जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्रीडन बने निशाचर रश्मि गौर्यां रासोन्मुखः कल्पदायत् मूर्छितेन उद्दीपित स्मर युजां वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य क्रीडन बने निशाकर रश्मि गौर्यां रासोन्मुखः कल्पदायत् मूर्छितेन उद्दीपित स्मर रुजां वधूनां
हर्तुर हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। मेरे साथ पढ़िए। क्रीडन बने निशाकर रश्मि गौर्याम। क्रीडन बने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम रश्मि गौर्याम रासोन्मुखः कल्पदायत मूर्छितेन। रासोन्मुखः कल्पदायत कल्पदायत मूर्छितेन उद्दीपित स्मर रुजाम ब्रज प्रदवधूनाम। उद्दीपित हर्तुर हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। हर्तुर हर्तुर शब्दार्थ है क्रीडन खेलते हुए, बने वृंदावन के जंगल में, निशि रात्रि में, निशाकर चंद्रमा, रश्मि गौर्याम श्वेत चांदनी का, रास उन्मुखः रास करने के लिए इच्छुक, कल्पदायक मधुर गीतों, मूर्छितेन तथा मूर्छना मधुर संगीत समेत, उद्दीपित जागृत, स्मर रुजाम कामेच्छा, ब्रज भृत ब्रजवासी, वधूनाम पत्नियों का, हर्तु हरण करने वाले का, हरिष्यति काट लेंगे, शिरः सिर, धनदा अनुगस्य कुबेर के अनुचर का। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे, तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मेरे साथ पढ़िए। जब वृंदावन वासियों की भगवान वासियों के पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे, तो कुबेर के एक धनी अनुचर जो कुबेर के शंखचूड़ नामक राक्षस राक्षस द्वारा द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तात्पर्य हरे कृष्णा संदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर व्यक्त कथनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नारद के प्रति ब्रह्मा के वचन हैं। वे नारद से भगवान के अवतार लेने के बाद की घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात हैं और ब्रह्मा जी उनमें से एक हैं। अतः उन्होंने भविष्य में जो होगा उसकी भविष्यवाणी कर दी। भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध निकट की घटना थी, जो रासलीला के बाद घटी, ना कि उसके साथ साथ। पिछले श्लोकों में हम कालिया नाग को दंड देने की लीलाओं के साथ साथ दावाग्नि का वर्णन पढ़ चुके हैं। इसी तरह रासलीला और शंखचूड़ के वध का भी यहाँ वर्णन किया गया है। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा जी द्वारा नारद से कही जाने के बाद भविष्य में घटित होनी है। भगवान ने शंखचूड़ का वध होलिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया और आज तक ये उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात है। और भगवान की होलिका लीला से एक दिन पूर्व यह उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है। सामान्य रूप से भगवान अथवा उनके अवतारों के भावी प्राकट्य तथा उनके कार्यों का वर्णन
धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में किया जाता है। अतः क्षण अवतारी उन लोगों को धोखा नहीं दे पाते जो प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के द्वारा घटनाओं से परिचित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब भी कोई भगवान अवतार लेके कोई काम करते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, वो हमारे ग्रंथों में लिखा होता है। भविष्य का भी आपने ध्यान दिया होगा कि भागवतम लिखी गई 5000 साल पहले, और भगवान बुद्ध आए 2500 साल पहले, भगवान चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, और भागवतम में उसका वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु का आएगा 11वें अध्याय में, और मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत सारे पुराणों में भी है। पुराण भी 5000 साल पहले लिखे, वेद व्यास ने लिखे। पुराण में, वायु पुराण में तो ये भी लिखा है उनकी माँ का नाम शची देवी होगा, ये भी लिखा है चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो ये आपके ग्रंथों में ये वर्णन है। यही ऐसे अपने मन से किसी को नहीं कह सकते कि ये अवतार है, वो अवतार है। ऐसे अब अपने मन से बनाए हुए अवतार पर हम बिलीव नहीं कर सकते हैं। ये प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं कि जो ग्रंथों में लिखा है उस पर बिलीव करना है। ये च प्रलंब खरदर्दुर्केशरिष्टा मल्लेव कंस यवना कपि पौंड्रकाद्या अन्ये च साल्व कुजबल्बल दंत वक्र सप्तोक्ष शंबर विदुरत रुक्मि मुख्या ये वा मृधे समिति शालिन आत चापा काम्बोज मत्स्य कुरु सृजय संजय कैकयाद्या यास्यन्ति अदर्शनम अलम बलपार्थ भीमा व्याजा वयेन हरिणा निलयम तदीयम ये च प्रलंब खरदर्दुर्केशरिष्टा मल्लेव कंस यवना कपि पौंड्रकाद्या अन्ये च साल्व कुजबल्बल दंत वक्र सप्तोक्ष शंबर विदुरत रुक्मि मुख्या ये वा मृदे समिति शालिन आत चापा काम्बोज मत्स्य कुरु संजय कैकयाद्या यास्यन्ति अदर्शनम अलम बलपार्थ भीमा व्याजा वयेन हरिणा निलयम तदीयम। मेरे साथ पढ़िए 34 और 35। ये च प्रलंब खरदर्दुर्केशरिष्टा ये च प्रलंब खरदर्दुर्केशरिष्टा मल्लेव कंस यवनाः कपि पौंड्रकाद्याः मल्लेव कंस यवना अन्ये च शाल्व कुजबल्बल दंत वक्र सप्तोक्ष शंबर विदुरत रुक्मि मुख्या ये वा मृधे समिति शालिन आत चापा काम्बोज मत्स्य कुरु सृंजय कैकयाद्या काम्बोज मत्स्य कुरु सृंजय कैकयाद्या यास्यन्ति अदर्शनम अलम बलपार्थ भीमा यास्यन्ति अदर्शनम व्याजा वयेन हरिणा निलयम तदीयम शब्दार्थ है ये सब च पूर्णतः प्रलंब, प्रलंब नामक असुर, हर दिन का असुर,
दर्दुत बकासुर, केशी नामक असुर, अरिष्ट अरिष्टासुर, मल्ल कंस के दरबार का पहलवान, इव कुवलया पेड़, कंस मथुरा का राजा तथा श्री कृष्ण का मामा, यवना पारस तथा अन्य निकटवर्ती देशों के राजा, कपि द्विविद, पौंड्रक आद्या पौंड्रक इत्यादि अन्य च भी, शाल्व राजा शाल्व, कुज नरकासुर, बल्लभ राजा बल्लभ, दंत वक्र मृत शिशुपाल का भाई कृष्ण के प्रतिद्वंदी, सप्तोक्ष राजा सप्तोक्ष, शंबर राजा शंबर, विदुरथ राजा विदुरथ, रुक्मी मुखिया श्री कृष्ण की प्रथम रानी रुक्मणी का भाई रुक्मी। ये सब वा अथवा हृदय युद्ध भूमि में समितिशालिनः अत्यंत शक्तिमान आत्मचापा धनुष बाण से सज्जित, काम्बोज काम्बोज का राजा, मत्स्य दुर्भंग का राजा, कुरु धृतराष्ट्र के पुत्र, संजय राजा संजय, कैकय आद्या कैकय का राजा तथा अन्य याशंति प्राप्त करेंगे। अदर्शनम ब्रह्म ज्योति से निर्विशेष मिलन, अलम क्या कहें बस, बल बलदेव श्री कृष्ण के अग्रज, पार्थ अर्जुन, भीम भीम पांडवों में दूसरे, ब्याज आवयन छद्मनामु से, हरिणा हरि के द्वारा, निलयम धाम तदीयम उसका, प्रलम धेनु वक केशी अरिष्ट चारुण मुस्तिक कुवलया पीड़ हाथी कंस यवन नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर, शाल्ब विविध वानर तथा बलवल दंतवक्र, सातों साण शंबर विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपहसालार तथा काम्बोज मत्स्य कुरु संजय तथा केकई जैसे वीर योद्धा, साक्षात हरि से अथवा बलदेव अर्जुन भीम आदि के नामों की आड़ में स्वयं भगवान से भीषण युद्ध करेंगे। इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये लिखा गया इससे पहले जब ये मारे गए, वही प्रभुपाद कह रहे हैं भविष्यवाणी। मेरे साथ पढ़िए, प्रलंब धेनुक वक केशी अरिष्ट चारुण मुस्तिक कुवलया पीड़ हाथी कंस यवन नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर, आल्व द्विविध वानर तथा बलबल दंत वक्र सातों साण शंबर विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपहसालार तथा काम्बोज मत्स्य कुरु संजय तथा केकई जैसे वीर योद्धा, साक्षात हरि से
साक्षात शरी से अथवा बलदेव तथा बलदेव से देव अर्जुन अर्जुन भीम आदि नामों की आड़ में हरि नामों हरि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे स्वयं श्री स्वयं श्री भगवान से भगवान युद्ध करेंगे करेंगे और इस प्रकार मारे और गए इस सभी इस असुर प्रकार और इस और प्रकार इस से प्रकार मारे गए मारे सभी गए असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या तो हम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को निर्विशेष प्राप्त ब्रह्म होंगे ज्योति को प्राप्त होंगे प्राप्त होंगे या वैकुंठ लोक में या वैकुंठ या लोक में वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। हाँ, इसमें हरे कृष्णा असुर प्रभु जी। इसमें असुर लोग ज्यादातर ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। हाँ, कुछ को भगवान वैकुंठ भेजेंगे, कुछ को, और बाकी को ब्रह्म ज्योति में, क्योंकि जो जिनका रिकॉर्ड काफी खराब है उनको वैकुंठ नहीं मिलता है, उनको ब्रह्म ज्योति दिया जाता है। ऐसा कुछों को भगवान का इसमें लिखा है भगवत धाम जाएंगे, कुछों को ये भविष्य होंगे, ये देखा धाम को प्राप्त होंगे, ये जब लिखा है ये पहले कुछ भीम द्वारा मारे जाएंगे, कुछ अर्जुन द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान द्वारा मारे जाएंगे। जो भगवान द्वारा मारे जाएंगे उनका अगर वो अच्छे हैं रहे हैं तो उनको वैकुंठ भी मिल सकता है, नहीं तो ब्रह्म ज्योति। तात्पर्य हरे कृष्णा सरिता तनपुरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सरिता कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में जितने ही अवतार होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन है। बलदेव तो श्री भगवान के निकटतम स्वांश विस्तार है, किंतु अर्जुन भीम उनके निजी पार्षद है। जब भगवान अपने समस्त पार्षदों तथा शक्तियों समेत प्रकट होंगे और जब वे प्रकट होते हैं तो इसी तरह तो उपद्रवी व्यक्ति तथा प्रलंब जैसे असुर तथा आसुरी लोगों या तो स्वयं भगवान द्वारा या उनके पार्षदों द्वारा मारे जाएंगे। इन सबका स्पष्ट वर्णन दशम स्कंदों में किया गया है, किंतु हमें ज्ञात होना चाहिए कि उपर्युक्त सभी जीवात्माएं तो ब्रह्म ज्योति में मिल करके या भगवान के वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसकी व्याख्या भीष्मदेव द्वारा पहले ही प्रथम स्कंद में हो चुकी है। जिन व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में या अन्यत्र भगवान या बलदेव इत्यादि के साथ युद्ध किया है वे मृत्यु के समय अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक पद प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को पहचान गए थे वे वैकुंठ में प्रविष्ट होंगे और जिन्होंने ईश्वर को परम शक्तिमान रूप में अनुभव किया है वह ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन उसमें से सभी भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे जब भगवान के साथ शत्रुता रखने का ऐसा लाभ मिलता है। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा की है उनकी स्थिति क्या होगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ये बताया कि जब असुरों को जो भगवान को हमेशा मारने के लिए सोचते थे उनको अगर मुक्ति मिल सकती है तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका क्या होगा समझ सकते हैं आप। इनमें से प्रभुपाद ने बताया मृत्यु के समय भी, जैसे इसमें बलदेव का नाम आया है, बलदेव कुरुक्षेत्र के युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किए थे और जगह जहां उन्होंने कहीं किसी को मारा उसकी बात तो, लेकिन यहाँ पर अगर ये मार रहे हैं भगवान कृष्ण या भगवान बलदेव किसी को मार रहे हैं उसको ये अनुभूति होगी ये भगवान है, वैकुंठ जाएंगे। अगर इनको बहुत बड़ा पराक्रमी और बहुत बड़ा बलवान समझ के कोई दिमाग में रखता है वो ब्रह्म ज्योति में जाएगा। मोक्ष सभी को मिलेगा, भगवान के हाथ से तो मरेंगे या भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा मारे जाएंगे। तो कालेन मिलित्या
धियामव कालेन मीलित धियाम अवमृश्य नृणाम स्तोकायुषां स्वनिगमो बद्धूरपारः आविर्हितः क्यों सा लगा है ना आधा आविर्हितः तु अनुयुगम सही सत्यवत्यां भेद द्रुमं विपसो विभजिष्यति स्म कालेन मीलित धियाम् अवमृश्य नृणाम् स्तोकायुषां स्वनिगमो बद्धूरपारः आविर्हितः तु अनुयुगम सही सत्यवत्यां भेद द्रुमं विपसो विभजिष्यति समा। मेरे साथ कालेन मीलित धियाम् अवमृश्यद नृणाम् स्तोकायुषां स्वनिगमो बद्धूरपारः आविर्हितः या आविर्हितस्तु अनुयुगम सही सत्यवत्यां भेद द्रुमं विपसो विभजिष्यति स्म शब्दार्थ है कालीन समय के साथ मिलित ध्यान कम बुद्धिमान मनुष्यों का अवमृश्य कठिनाई को ध्यान में रखते हुए नृणाम मनुष्य की स्तोक आयुषाम अल्पजीवी लोगों का स्वनिगमः अपने द्वारा संकलित वैदिक साहित्य वद ठीक ठीक दूर पारह अत्यंत कठिन आविर्हितः के रूप में प्रकट होकर तू लेकिन अनुयुगम युग के अनुसार सह वह भगवान ही निश्चय ही सत्यवत्याम सत्यवती के गर्भ में भेद ध्रुवम भेद रूपी कल्प वृक्ष विटपशः शाखाओं के विभाजन द्वारा विभजिष्यति बांट देगा स्म मानो सत्यवती के पुत्र व्यासदेव रूप में अवतार ग्रहण करके स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थिति के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। वेद व्यास लिख रहे हैं और कर देंगे। मेरे साथ पढ़िए सत्यवती के पुत्र व्यासदेव रूप में अवतार ग्रहण करके स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। हाँ, ये ज्ञान व्यासदेव ने वेद व्यास ने एक वेद को चारों में बांट दिया ताकि हमारे समझने के लिए आसान हो। लेकिन समझना तब है जब हमको संस्कृत आती हो। सबको जो संस्कृत में लिखा हुआ था पहले, तो इसका कितना महान कार्य
प्रभुपाद ने किया है। उन्होंने वेदों का ट्रांसलेशन तो नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद ने भागवतम का पूरा किया और चैतन्य चरितामृत का पूरा ट्रांसलेशन किया, क्योंकि वो उस बंगाली में लिखी थी, उसको प्रभुपाद ने इंग्लिश में लिखी। प्रभुपाद ने सारा ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया, वो हिंदी नहीं जानते थे ज्यादा, हिंदी में तो उनके शिष्यों ने किया है। तो कितना महान, नहीं तो हम जैसे लोग भागवतम कैसे सुन सकते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो ये भागवत सप्ताह होता था, तो मैं भी जाता था अपनी माँ के साथ। वो बैठते थे, इतनी श्रद्धा थी, क्योंकि मैं तो बच्चा था, मेरी तो न तो श्रद्धा थी, न मुझे कुछ सुनाई देता था, न समझ आता था। लेकिन थोड़ी देर में मैं उठ के वहां से इधर उधर 2-4 बच्चे हुए, उनके साथ चले गए। ये जितने भी औरतें जाती थी सुनने के लिए, तो एक तो थोड़ा पैसा चढ़ाते थे और चावल रखते थे। चावल के मेरे ख्याल से जो साप्ताहिक भागवत सुनाते थे, मेरे ख्याल से वो 2-3 बोरे तो चावल ले जाते थे वहां से। चावल, सब लोग चावल चढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों। और पैसे तो वहां ज्यादा पहले तब इतने होते भी नहीं थे, थोड़ा बहुत, लेकिन उस समय के हिसाब से ठीक ही हुआ। तो अभी जब प्रभुपाद कहते हैं ये गलत है ये गलत है, इससे पैसा कम, भागवतम सुना के पैसा कमाना अपराध है, प्रभुपाद कहते हैं। तो मैं देखता था, तो वो क्या करते थे, वो खुद ही पढ़ते थे संस्कृत में, और वो पेज को या तो बाईं तरफ रख देते थे या पलट देते थे, ऐसे अलग अलग। वो जो भागवतम थी इतनी मोटी, सब एक ही था। वो एक एक पत्र को पढ़ के नीचे रखेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, नीचे रखेंगे। इनको तो कुछ सुनाते ही नहीं थे, खुद पढ़ते थे। बीच बीच में कहीं पर कुछ 2-4 बात कही तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ ऐसा कुछ होता था। इनको इसी में खुशी थी, इतनी श्रद्धा थी। ये सोचते थे कि सुन लिया भागवतम तो ये धन्य हो गए। ये ऐसे होता था तब। तो ये तो प्रभुपाद की कृपा है, हम सुन भी रहे हैं कि भागवतम में कहा क्या है, कि लिखा क्या गया है, भगवान कृष्ण के बारे में क्या लिखा गया। भागवतम और भगवत गीता अभी भी लोग पूछते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता है, आपके जानने वाले, वो कहते हैं भगवत गीता भागवतम में फर्क क्या है। भगवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, भगवान कृष्ण ने बोला, उनकी वाणी है उसमें। भागवतम भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लीला है। आपने भावार्थ मेरे साथ पढ़ा? जी प्रभु जी। तात्पर्य पढ़वाए माता। हरे कृष्णा। अलका माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर ब्रह्मा ने कलयुग के अल्पजीवी मनुष्यों के लिए श्री भगवान के भावी संकलन का उल्लेख किया है। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे और साथ ही ईश्वर विहीन मानव समाज होने के कारण जीवन की अनेक समस्याओं से उद्विग्न होंगे। भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर की भौतिक सुविधाओं में उन्नति का होना तमोगुण का सूचक है। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार। किंतु कलयुग के अल्प ज्ञानी पुरुष भ्रमवश 100 वर्ष की लघु जीवन अवधि को ही, जो अब घटकर 40 या 60 वर्ष ही हो चुकी है, सब कुछ मान बैठते हैं। वे अल्प ज्ञानी हैं क्योंकि उन्हें जीवन की नियतता का ज्ञान नहीं होता। वे 40 वर्षों तक रहने वाले क्षणिक भौतिक शरीर को जीवन का मूल तत्व मान लेते हैं। ऐसे मनुष्य गधों तथा बैलों के तुल्य हैं। किंतु भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता की भांति
भगवद गीता जैसे ग्रंथों के रूप में और स्नातकों के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में विपुल वैदिक ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्राकृतिक गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए व्यास देव ने पुराणों तथा महाभारत की रचना की, किंतु इनमें से कोई भी ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों से पृथक नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये एक्चुअली वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की उम्र तो बहुत बड़ी है। वो नारद को बता रहे हैं ऐसा होगा, और वैसा ही हुआ। वेदव्यास आए, भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, वो सारा काम करके गए ताकि ये वैदिक ग्रंथ हम तक पहुंचे और हम उसको सुन के पढ़ के अपना कल्याण करें। इस वजह से बना। ये ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं। भेद दिशाम निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिता अविदृश्यम तूर्भिः लोकान् घनतां मति विमोहम अति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम देव दिशाम निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिता अविरदृश्य भुक्तुर्भिः लोकान् घ्नताम् मति विमोहम अति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम। मेरे साथ पढ़िए। देवद्विषां निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिता अविरदृश्य तूर्भिः पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्य तूर्भिः लोकान् घ्नतां मति विमोहम अति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम। शब्दार्थ है देव द्विषाम, भगवत भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखने वालों का, निगम चारों वेद, वर्तमनी के पद पर, निश्चिता नाम भली भांति स्थिर हूं का, पूर्व ही प्रक्षेपास्त्रों रॉकेटों से, मयेन परम विज्ञानी मय द्वारा, विहिता भी निर्मित, अदृश्य दूर भी आकाश में अलग से, लोकान विभिन्न लोक, घनताम संहार करने वालों का, मति विमोहम मन का मोह, अति प्रलोभम अत्यंत आकर्षक, वेशम वेश पहनावा, विधाय ऐसा करके, बहुभाष्यते अत्यधिक बातें करेगा, औपधर्म्यम उपधर्म। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर परम विज्ञानी मय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न लोगों के वासियों का संहार करेंगे, तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं जो हुआ है, सुनिए। ये है, मेरे साथ पढ़िए। जब नास्तिक लोग
वैदिक विज्ञान में वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर परम विज्ञानी मय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए आकाश में विभिन्न लोकों के वासियों का संहार करेंगे तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उनके मस्तिष्क को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे मतलब सनातन नहीं, उपधर्म। तात्पर्य। हरे कृष्णा। करिश्मा नेगी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान बुद्ध का यह अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है। शील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं और इनमें से एक में यहाँ पर वर्णित बुद्ध अवतार लेंगे। भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्यधिक भौतिकवादी हो जाते हैं और तब वे सामान्य धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म ना होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होती है। यह एक सामान्य बुद्धि का धर्म है क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वह किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि ना पहुंचाए, क्योंकि उसके हानिकारक कर्मकर्ता को भी हानि पहुंचाने वाले होते हैं। किंतु अहिंसा सिद्धांतों को सीखने के पूर्व उसे 2 अन्य नियम भी सीखने पड़ते हैं। ये है विनम्र बनना तथा निरभिमानी होना। विनम्र तथा निरभिमानी बने बिना वह निरापद तथा अहिंसक नहीं बन सकता। अहिंसक बनने के बाद उसे सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती है। मनुष्य को महान धर्म उपदेशकों तथा आध्यात्मिक नेताओं का सम्मान करना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखने, घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। अंततः उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना होता है, अन्यथा यह धर्म नहीं कहलाता। धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में भगवान होने अन्यथा सामान्य नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होते हैं जो धर्म के ही निकट होते हैं। हरे कृष्ण। धर्म जो है उपधर्म धर्म के निकट होते हैं, बट वो धर्म जो है एक ही होता है, शाश्वत सनातन धर्म। आप सोचते हैं ना ये धर्म, ये बहुत सारे हैं, ये पंथ हैं, ये एक तरीके हैं आपको धर्म अपनाने के। धर्म है खाली एक सनातन धर्म। सनातन धर्म जिसकी व्याख्या भगवत गीता भागवतम में जिस धर्म की व्याख्या होती है वो सनातन धर्म है। ये उपधर्म जो है लेकिन उसके करीब होता है। जैसे हमारा हिंदू धर्म है जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली हिंदू धर्म एक पंथ है, एक रास्ता है धर्म के पास जाने, भगवान के पास जाने के लिए। तो ये पंथ जो है हिंदू धर्म या इस्लाम है, जैन है, बहुत सारे धर्म हैं, ये जो सनातन धर्म के करीब करीब होते हैं। और सनातन धर्म में बहुत सारी चीजें नहीं अपनाई जाती जो धर्मों में अपनाई जाती हैं। धर्म में लोग अपनी सुविधा के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म में आप सिर्फ भगवान के सेवा करें। और जो आप उपधर्म में देखते हैं कि आप अपने लिए भी अच्छा कर सकते हैं, तरीके हैं। भौतिक जगत में रहना है, आपको सुख सुविधा के लिए कि आपके लिए पास कर्मकांड है जिससे आप अपने कुछ फायदा आपको मिल सकता है। लेकिन फायदा कैसा है? वो जो आपको हानि करता है, ऐसा फायदा जो आपको नुकसान पहुंचाता है।
फायदा ऐसा हुआ कि आप सुखी हो गए थोड़ी देर, और बाद में इतना दुख आया कि आप कहेंगे ये सुख लेने से तो वो पहले ही ठीक था मैं, ये बात है। तो इसलिए जो हम कर्म कांड की तरफ जाते हैं उसमें, क्योंकि वो क्षणिक होता है वो सुख, तो इसमें जिस बुद्ध की बात इसमें बताई गई, प्रभुपाद कह रहे हैं वो ये वाला बुद्ध नहीं था, वो दूसरे, क्योंकि आपको पता है एक 4 युगों का एक दिव्य युग होता है, दिव्य युग 4 दिव्य युग में कलयुग एक ही बार आएगा, लेकिन एक मनु के जब मनु राज्य करता है तो कितने युग आते हैं? 71 दिव्य युग का मतलब 71 टाइम्स कलयुग आएगा, 71 टाइम्स द्वापर आएगा, 71 टाइम्स आपका त्रेता आएगा, 71 टाइम्स आपका सत्ययुग आएगा। ये तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो दूसरे युग में ऐसा हुआ है करके जो बात हो रही है, जिसकी बात बताया गया कि दूसरे रॉकेट से दूसरे लोगों में हमला करेंगे, क्योंकि ये बुद्ध ने तो ऐसा नहीं किया। ये जो भगवान बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध ने क्या कहा? मारकाट बंद करो, अहिंसा अपनाओ, अहिंसा परम धर्म, ये बताया उन्होंने, पर बताया। और इतना प्यार लोग करते थे उनको, भगवान बुद्ध को, जो भी उनको देखा बस वहीं वो उनका अनुयायी हो जाता था। इसलिए उन्होंने कहा कि बंद करो ये मारकर, ये अन्याय है, पशु की हत्या नहीं होनी चाहिए। और तब लोगों ने वेदों का जिक्र किया। वेदों में ऐसा नहीं है कि पशु को काट के खा सकते हैं, बलि देने का तरीका है, वो तरीका अभी तो हो नहीं सकता था। भगवान बुद्ध ने कहा छोड़ दो, वेदों को छोड़ दो। वहां पर थोड़ा सा उस समय, क्योंकि वो तो उसी काम के लिए आए थे, वो जरूरी था, लेकिन उससे हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ? इसलिए हम, क्योंकि भगवान के अवतार हैं, हाथ जोड़िए, और उनकी जो फिलॉसफी है उसको हम बिल्कुल नहीं मानते। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य आए। आदि गुरु शंकराचार्य ने ये सनातन धर्म को उठाया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन निर्विशेषवादी की तरफ चले गए। इसलिए हम उनको भी नहीं मानते सनातन धर्म को मानते हैं। और फिर आए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने फिर भक्ति बताई कलयुग में कैसे करनी है, हम उसको फॉलो करते हैं। और 30वां श्लोक है, यर्हि आलये स्वपि सतां न हरे कथा स्युः पाषण्डिनो द्विजना वृषला निर्देवा स्वाहा स्वधा वसदिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। यर्हि आलयेषु अपि य आलेष्वपि सतां न हरे कथा स्युः पाषण्डिनो द्विजना वृषला निर्देवाः स्वाहा स्वधा वसदिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। मेरे साथ पढ़िए, यर्हि आलयेष्वपि सतां न हरे कथा स्युः पाषण्डिनो द्विजना वृषला निर्देवा स्वाहा स्वधा वसदिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते।
क्या शब्दार्थ है यर्हि, जब ऐसा होता है, आलयेषु घर में, अभी भी, सताम सब व्यक्ति, ना नहीं, हरे श्री भगवान की कथा कथा शिव होगी, पाषंडिन नास्तिक द्विज जना, अपने को उच्च जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाला घोषित करने वाले द्विज जना, वृषला निम्न वर्गीय शूद्र, नृहदेवा राज्य के मंत्री, स्वाहा यज्ञ स्त्रोत, स्वधा यज्ञ की सामग्री, वसट यज्ञ वेदी इति, ये सब स्म होंगे गिरह शब्द, ना कभी नहीं, यत्र कहीं कहीं भी, शास्ता दंड देने वाला भविष्यति प्रकट होगा, कले कलयुग का भगवान श्री भगवान युग अंते, युग के अंत में। तत्पश्चात क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी नारद को, तत्पश्चात कलयुग के अंत में, जब तथा कथित संतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में चुने हुए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, और जब यज्ञ विधि के समय विषय में कुछ भी यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उसमें भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। ये शायद भगवान कल के लिए होगा। मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात कलयुग के अंत में, कलयुग के अंत में जब तथा कथित संतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक के उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, उस समय भगवान परम दंडकर्ता के रूप में प्रकट होंगे। आपको लग रहा है कलयुग है ना, आपको अब पता लग रहा है, भागवतम में दिया हुआ है, क्योंकि आपका राज्य शूद्रों के हाथों में चला जाएगा। अभी जा रहा है, अभी जब ये हमारे नाम की डेमोक्रेसी है, करते क्या है, कोई जो शूद्र है जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वोटों के चक्कर में उसको बना देते हैं, है ना। तो शूद्र जो है राज्य करने के लिए नहीं होता है, राज्य करने के लिए क्षत्रिय होता है, जो ज्ञानी भी होता है, अपने जीवन की परवाह नहीं करता है, लोगों की रक्षा की परवाह करता है। अभी शूद्र क्या करेगा, पहले अपने बारे में सोचेगा कि मुझे ये करना है, ये करना है, अपना भरेगा पहले, उसके बाद थोड़ा जो भी हुआ, अभी हो रहा है जैसे, अभी तो फिर भी बहुत अच्छा है। अभी आप भागवतम सुन रहे हैं, और तब जब बहुत खराब होगा, भागवतम का तो नाम ही नहीं रहेगा, लोग तो भगवान का नाम जानेंगे भी नहीं, ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। कलयुग का अंत ऐसा होगा, इतना खराब अंत होगा, उसमें भगवान दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे, ये बताया। तात्पर्य,
हरे कृष्णा शारदा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निकृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वहीनता है। यहाँ तक कि तथाकथित संत व समाज के उच्च वर्ण, जिन्हें सामान्य रूप से द्विज कहा जाता है, नास्तिक हो जाएंगे। फलतः वे सब ईश्वर का पवित्र नाम तक भूल जाएंगे। उनके कार्यकलाप की बात तो दूर रही, समाज के उच्च वर्ण अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायी वर्ग, इस सब को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम, गुण, लीला, पार्षद सामग्री, व्यक्तित्व आदि से परिचित होना चाहिए। समाज के उच्च वर्गों तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से की जाती है, उनके जन्म या शारीरिक उपाधियों से नहीं। श्री भगवान के विज्ञान की जानकारी तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां शवों के अलंकरणों के तुल्य समझी जाती हैं, और जब समाज में ऐसे अलंकरणों की बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य के प्रगतिशील शांत जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। समाज के उच्च वर्गों में प्रशिक्षण या संस्कृति का अभाव होने से वे अब द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं रहते। द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में अनेक स्थलों पर की गई है, और यह पुनः बता देना अभीष्ट है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म कहलाता है, किंतु ऐसा पशु जन्म तथा आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना, किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शूद्र जीवन अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का असंस्कृत जीवन है। यहाँ पर उल्लेख है कि कलयुग में समाज की प्रशासनिक शक्ति असंस्कृत ईश्वरविहीन श्रमजीवी वर्ग के हाथों में चली जाएगी, और नृदेव अथवा सरकारी मंत्रीगण वृषल अर्थात समाज के निम्न असंस्कृत लोग होंगे। यदि मानव समाज ऐसे असंस्कृत निम्न श्रेणी के लोगों से भरा रहे तो सुख तथा शांति की आशा व्यर्थ है। मनुष्यों में ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से विद्यमान हैं, और जन नायकों का यह कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान दें और तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित द्विज लोगों को प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें। सारे विश्व में श्रीमद् भागवतम की संस्कृति के प्रसार से ही यह संभव है। मानव समाज की अधोगति होने पर श्री भगवान कल की अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और निर्दय बनकर समस्त आसुरी लोगों का वध कर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऐसा होगा बाद में। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचास्तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे